स्किल्स बोलेंगे। तो ये लाइफ स्किल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट आप अच्छे तरीके से जानते हो कि भाई जैसे समय का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना। जैसे कि आपका जो स्कूल टाइम होता है बेटा, तो स्कूल टाइम होता है आपका कितना 1 PM आपका स्कूल टाइम होता है। तो 1 PM पे आप क्या करोगे, स्कूल में प्रॉपर आओगे। चाहे आपका कोई भी काम पेंडिंग है, उस काम पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करके जैसे तैसे भी करके आपको क्या होता है, आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो होती है बेटा कि आपको प्रॉपर 1 बजे आपको स्कूल पहुंचना है। तो वो क्या हो गया, टाइम का मैनेजमेंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया आपका, जैसे प्रॉपर तरीके से आपको टीचर्स ने काम दिया, मैंने काम दिया और उस काम को आप कंप्लीटली घर पे जाके कर रहे हो, तो देन क्या हुआ, टाइम का एक मैनेजमेंट हो गया। दूसरा आते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बोलेंगे बेटा वार्तालाप को, जो कि आपस में जैसे मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को आपने समझा, देन मैंने आपको आंसर बताया उस क्वेश्चन का, तो उस आंसर को आपने प्रॉपरली अंडरस्टूड करके समझ करके मेरे को प्रॉपरली आपने जवाब दिया, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मोटे मोटे अक्षरों में शब्दों में मतलब ये होता है बेटा कि अपने हम जो भी बातचीत करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को प्रॉपर तरीके से लिसन करना, सुनना और समझना। देन तीसरा आ गया अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या दिया, इमेजिन दैट कि मैंने आपको बोला 5 + 3 कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 8 होते हैं। तो वो क्या हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उनका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करना। चौथा होता है बेटा आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हम किसको बोलेंगे, प्रॉपर तरीके से अपना डिसीजन मेक करना, मतलब प्रॉपर तरीके से अपना डिसीजन लेना। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई आपको होमवर्क करना है क्लास का पूरा कंप्लीटली, तो देन आप क्या डिसीजन लोगे, आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि भाई चलो खेलने चलेंगे, आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ नहीं, देन आप क्या डिसीजन करोगे कि भाई मेरे को होमवर्क करना है कैसे भी कंप्लीटली, बिकॉज अगर मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो टीचर्स मेरे को पनिश करेंगे। देन आपका क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, मतलब प्रॉपर डिसीजन आप ले रहे हो, नहीं भैया होमवर्क की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो कि मेरे को होमवर्क करना है ईच एंड एवरी कंडीशन में। डिसीजन मेकिंग आ गया समझ में। अगला आ गया आपका इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल में जैसे कि मम्मी या पापा ने आपको पीटा, तो आप क्या करोगे, मम्मी पापा जैसे आपको पीटते हैं तो आप मतलब रोने, मतलब उन पे गुस्सा करने की बजाय क्या करोगे, आप या तो रोओगे, अगर रोओगे नहीं तो आप शांति से उनसे बात करोगे, या फिर आपको ये बोल दिया जाए पीटने के बाद भाई अगर तू रोएगा तो आपकी ज्यादा पिटाई होगी या कुछ भी दूसरी पनिशमेंट मिलेगी आपको, तो आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन के अंदर आप करोगे कि बेटा शांति से बैठ जाओगे और आप इतना रोओगे नहीं, प्रॉपरली तरीके से अपने मम्मी पापा से प्रॉपर बात करोगे। तो उसमें क्या होगा, आपका जो इमोशन है ना, इमोशन तो ये होता है जैसे मैंने आपकी पिटाई करी, तो पिटाई करने पे आपको क्या होता है, क्या आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, आप गुस्सा करोगे मेरे पे, तो वो एक तरीके से कंट्रोल नहीं है, आपका ऑटोमेटिक इमोशन कंट्रोल हो जाता है। जैसे मैंने आपकी पिटाई करी तो आप चिल्लाओगी मेरे पे या शांति से चुपचाप बातें करोगे मेरे से, आसानी से बातें करोगे मेरे से, तो क्या हो गया, इमोशनल कंट्रोल हो गया। देन नेक्स्ट आ गया आपका टीम वर्क। टीम वर्क में कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्यों, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, कितने पर टीम में, तो उसमें क्या करते हो, बेटा, जो 11 प्लेयर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हो ना, प्रॉपर काम करते हो मिलजुल के आप कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे किसको जाना है, बैट्समैन करना है, बल्लेबाजी करनी है, सेकंड पे कौन जाएगा, देन उसके बाद बॉलिंग कौन करेगा। आप स्ट्रेटेजी टाइप से बनाते हो कि आपका जो फाइनल टारगेट होता है वो किस पे होता है, विनिंग पे, कि जैसे तैसे आपको क्या करना है, विन होना है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो वो क्या हो गया, टीम वर्क हो गया। तो बेटा मोटे मोटे आपके 6 एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पहला आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपका कम्युनिकेशन, एंड थर्ड है बेटा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड फोर्थ आपका डिसीजन मेकिंग,
फिफ्थ आपका इमोशनल कंट्रोल एंड सिक्स आपका टीम वर्क। तो ये सबको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? देन बेटा ये कंप्लीटली वर्क करेंगे आप और इसकी डेफिनेशन अपने इसके बारे में। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? पता है किसी को? मैं डेफिनेशन आपको प्रॉपरली बता रहा हूं। तो देन ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली ऑफ माय डेफिनेशन। ओके, तो बेटा लाइफ स्किल्स वो होते हैं जो कि हमारी लाइफ होती है ना, जो लाइफ होती है उसको सुचारू रूप से चलाने में हमारी जो हेल्प करते हैं। मतलब जैसे कि कोई हमारी जो लाइफ है उसको प्रॉपरली तरीके से चलाने में हमारी जो सपोर्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? लाइफ स्किल्स। जैसे कि क्लास के अंदर कचरा पड़ा हुआ है तो उसको क्या करेंगे हम? डस्टबिन के अंदर डालेंगे। तो वो क्या है? एक तरीके से स्किल्स है। और जिससे हमारी लाइफ क्या है कि प्रॉपर तरीके से सही, जिससे क्या है कि जैसे हम कचरे को डस्टबिन के अंदर डालेंगे देन क्या होगा? क्लास साफ सुथरी होगी। तो क्या होगा? एक तरीके से हमारी जो लाइफ है उसमें क्या होगा? क्लीननेस आएगी। उसके बाद में जैसे क्लास गंदी पड़ी है तो क्या करेंगे हम? झाड़ू लगाने के लिए बोलेंगे। किसको? रेणु आंटी को। क्यों? तो